हाय लर्नर्स। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे कमांड्स जो अभी तक हमने टुकड़ों में देखे थे, आज हम उसको इकट्ठा यहाँ करके देखेंगे, एक साथ करके देखेंगे, उसी डेटाबेस को दोबारा सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। और उससे भी बड़ी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने अभी तक छोड़ी थी, इम्पोर्टेंट थी लेकिन वो चीज़ें, वो भी आज हम यहाँ देखेंगे। और आज हमारा ये पार्ट यानी फेज़ 1 का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने वर्क बेंच के ऊपर और इस क्वेश्चन को वन गो में सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हमने लास्ट टाइम डॉक्टर्स टेबल बनाया था, तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं लिखी थी। बट आज हम यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लिख रहे हैं। क्या मतलब होता है और क्यों यूज़ होता है? तो ऑटो इंक्रीमेंट जो है ये ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर जनरेट करता है कॉलम्स के लिए, जनरली जो प्राइमरी की होते हैं उसके लिए। तो आपको बार-बार जाके खुद से नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मान लीजिए जब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तो डॉक्टर आईडी हम पहले 1 लिखते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर का हम जब डेटा डालेंगे इसमें इंसर्ट करेंगे, तो हम फिर जाएँगे फिर डॉक्टर आईडी 2 लिखेंगे। लेकिन जब आप ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमैटिकली खुद ब खुद जनरेट होता रहता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और चूँकि ये प्राइमरी की है तो हम इसको लिख देंगे प्राइमरी की। ओके? इसके बाद आता है फर्स्ट नेम varchar 50 कैरेक्टर्स, और रिक्वायर्ड है तो नॉट नल। इसके बाद आता है लास्ट नेम, फिर से varchar 50 नॉट नल। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। तो मैं स्पेलिंग की कोई यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा। स्पेशलाइजेशन varchar 100, और ये भी रिक्वायर्ड है तो नॉट नल। नेक्स्ट है आपके पास फ़ोन। फ़ोन, और ये भी varchar है 15 कैरेक्टर्स, और ये रहेगा यूनिक। तो यूनिक मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप इनिशियली कुछ वर्ड्स, जैसे मैं यहाँ पर यूनिक टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास सजेशंस आ जाते हैं। तो आप जैसे आप मोबाइल में कीपैड चलाते हैं तो वहाँ पर सजेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास सजेशन आ गया यूनिकोड या यूनिक। तो आपको मालूम होता है कि मुझे यहाँ पर यूनिक लेना है, तो आप सिर्फ टैब दबा देते हैं और ये यूनिक आपका यहाँ पर आ जाएगा खुद से। ओके? आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़ोन varchar 15 यूनिक। आगे देखते हैं ईमेल varchar 100, और रिक्वायर्ड है और ये यूनिक है। तो रिक्वायर्ड है तो नॉट नल, और यूनिक है तो यूनिक। इसके बाद है एक्सपीरियंस ईयर। तो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस ईयर कॉपी करके और यहाँ लिख दिया है। अब एक्सपीरियंस ईयर में कहता है होल नंबर, तो यानी इंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके? तो यानी हमें यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। अब कंस्ट्रेंट का नाम भी हमें देना है चेक एक्सपीरियंस। देखिए, जब आप अ, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पर हम जब डेटा डिलीट करने जा रहे थे, डेटा में हम चेंजेस करने जा रहे थे, उसको अपडेट करने जा रहे थे, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी कि हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। और वो क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि आपका चेक कंस्ट्रेंट का नाम डिफाइंड नहीं था। बेटर ये है, सही प्रैक्टिस ये है कि आप अपने कंस्ट्रेंट को सीधा नाम दे दीजिए, ताकि जब आपको उसमें अपडेशन करने की ज़रूरत पड़े,
तो आप डायरेक्टली उसमें बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी केओस के आप जो है वो चेंजेस कर सकें। ठीक है? सो एक्सपीरियंस ईयर एंड कंस्ट्रेंट। क्या है कंस्ट्रेंट? चेक एक्सपीरियंस, और यहां पर हम लिख देंगे चेक। क्या कहा गया हमें? एक्सपीरियंस ईयर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंसल्टेशन फी, तो यहां से हमने कंसल्टेशन फी कॉपी कर लिया और यहां डाल दिया, हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये रहेगा डेसिमल 10 2। ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कंस्ट्रेंट का नाम दो चेक फी। तो कंस्ट्रेंट चेक फी हमने इसको नाम दे दिया। फिर हमने चेक कंसल्टेशन फी शुड बी ग्रेटर देन 0। लास्ट है हमारा इज अवेलेबल। इज अवेलेबल ये रहेगा बुलियन, और डिफॉल्ट क्या कहा गया है? डिफॉल्ट कहा गया है ट्रू। तो हमने सेमीकोलन लगाया और अब हमारा ये टेबल जो है ये तैयार है। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारा टेबल क्रिएट होता है सही तरीके से या नहीं। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको यहाँ रन कर दिया। ओके, सो चेक कर लेते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स। सो देखिए आपके पास पूरा एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टेबल के ऊपर जो कि है पेशेंट्स। तो आज दोबारा से हम पेशेंट्स टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल पेशेंट्स। सबसे पहले क्या है इसमें? पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। ओके, सेकंड इज फुल नेम varchar 100 and required means not null. थर्ड इज जेंडर। अब जेंडर में यहां पर आपको क्या कहा गया? एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, यानी कैर। कितना? 1। ओनली एम और एफ अलाउड। कंस्ट्रेंट का नाम दो चेक जेंडर। ओके, तो कंस्ट्रेंट चेक जेंडर। चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे यहां पर हम किसमें? जेंडर इन। क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस कॉलम में? सिर्फ मेल या फीमेल। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। डेट ओनली एंड रिक्वायर्ड। तो डेटा टाइप है डेट एंड रिक्वायर्ड है तो नॉट नल। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है। मैक्स 5 कैरेक्टर। तो मैक्स 5 कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर कैर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम वेर कैर यूज करेंगे। कैर वेर कैर 5। ओके, एंड चूंकि ऑप्शनल है
तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोन। फोन यूनिक मैक्स 15 कैरेक्टर, तो वेर कैर 15 यूनिक एंड नॉट नल। ओके। सिटी वेर कैर 50। डिफॉल्ट मुंबई, यानी अगर किसी पेशेंट ने अपना शहर का नाम नहीं दिया तो वहां पर डिफॉल्ट में मुंबई स्टोर हो जाएगा। ओके, सो डिफॉल्ट मुंबई। सो ये टेबल भी हमारा तैयार है। इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने यहाँ चीज़ें की हैं क्या वो सारी की सारी सही हैं, क्या हमारा टेबल क्रिएट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सेलेक्ट किया, रन किया और हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, सेलेक्ट करिए, रन करिए और आपके पास देखिए कि आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास तीसरा जो टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो है अपॉइंटमेंट्स का। ओके, तो देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट टेबल अपॉइंटमेंट्स, ब्रैकेट दे दिया मैंने और सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट आईडी। तो यहाँ पर मैंने अपॉइंटमेंट आईडी लिख दिया। क्या कहता है अपॉइंटमेंट आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर ऑटो इंक्रीमेंट, इंट ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। दूसरा कहता है डॉक्टर आईडी रेफरेंस डॉक्टर टेबल, तो यहाँ पर मैं आपको देता हूँ डॉक्टर आईडी इंट फॉरेन की, ब्रैकेट में यहाँ आप लिखेंगे डॉक्टर आईडी रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कहाँ का, डॉक्टर टेबल का, डॉक्टर्स टेबल का, डॉक्टर टेबल नहीं है डॉक्टर्स टेबल है और ये आपने रेफरेंस दे दिया, यानी फॉरेन की आपने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद है पेशेंट आईडी। तो ये पेशेंट आईडी जो है ये पेशेंट टेबल में प्राइमरी की है, यहाँ पर ये आएगा फॉरेन की के तौर पे। तो पेशेंट आईडी इंट और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉरेन की, क्या चीज, ब्रैकेट में पेशेंट आईडी रेफरेंसेस पेशेंट्स से पेशेंट आईडी। डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम रिक्वायर्ड मीन्स नॉट नल। डेट एंड टाइम क्या है यहाँ पर, डेट टाइम यहाँ पर डेटा टाइप है। नेक्स्ट है स्टेटस, ओनली शेड्यूल्ड कंप्लीटेड कैंसल्ड अलाउड, डिफॉल्ट शेड्यूल्ड रहेगा, कंस्टेंट का नाम जो रहेगा वो चेक स्टेटस। ओके, सो स्टेटस, अब ये रहेगा आपका वेरकर 15। ओके, वेरकर
15 नॉट नल। डिफॉल्ट में नॉट नल के लिए कहा गया है यहाँ पे ओनली शेड्यूल कंप्लीटेड अलाउड स्टेट का नाम। ओके, तो डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, शेड्यूल्ड। नहीं, डिफॉल्ट में है हाँ शेड्यूल्ड, तो यहाँ पर मैंने शेड्यूल्ड लिख दिया और मैंने कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या था, कंस्ट्रेंट नेम चेक स्टेटस, चेक स्टेटस, और चेक कंस्ट्रेंट दे देंगे किसमें, अपॉइंटमेंट नहीं सॉरी स्टेटस में, स्टेटस में स्टेटस इन, ये तीन चीजें अलाउड हैं केवल। और नेक्स्ट कॉलम की तरफ आ गया हूं, वो है नोट्स एंड दिस इज टेक्स्ट। लास्ट वन इज फी चार्ज्ड, ये क्या होगा, डेसिमल। रिक्वायर्ड मीन्स नॉट नल। ग्रेटर देन 0 कंस्ट्रेंट का नाम दो, चेक फी चार्ज्ड। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम क्या दिया हमने, चेक फी चार्ज्ड। और फिर इसके बाद हमने चेक कंस्ट्रेंट यहां दे दिया किसमें, फी चार्ज्ड। फी चार्ज के लिए क्या कहा गया है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0, और ये हमने यहाँ इसको इस टेबल को भी क्लोज कर दिया। ओके, अब इसको सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं, ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो टेबल है ये सही तरीके से क्रिएट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, MENTSER। तो ये मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया और हमारे पास ये टेबल जो है ये क्रिएट हो गया। सो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, विच इज इंसर्टिंग द डेटा इनटू टेबल्स। इंसर्ट करना सीखेंगे। मैं आपको एक टेबल में डेटा इंसर्ट करना बताऊंगा, बाकी के दो टेबल्स में डेटा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इंसर्ट करने की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इंसर्ट करना सीखते हैं। सो ये तीन हमारे पास डेटा है जो कि तीन अलग अलग टेबल्स में हमें इंसर्ट करने हैं। तो मैं पहले डॉक्टर्स टेबल में डेटा इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगा, बाकी बचे हुए दो टेबल्स में आप डेटा खुद से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ईजी है समझना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आइएगा और आपको कोई भी मुश्किल का इसमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू, कहाँ इंसर्ट करना है, दैट इज योर टेबल नेम। तो यहाँ पर है मेरा पहला टेबल विच इज डॉक्टर्स। तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके बाद स्पेशलाइजेशन, फोन, ईमेल। देखिए यहाँ पर ये एक्सपीरियंस ईयर्स है, अगर आप इसको एक्सपीरियंस ईयर लिख देंगे तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने
टेबल में ऑलरेडी ईयर्स लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंसल्टेशन फी, और लास्ट है हमारा इज अवेलेबल। अब इसमें क्या डालना है हमें? वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा राजेश कुमार, किस स्पेशलाइजेशन से हैं ये? इज फ्रॉम कार्डियोलॉजी और ही हैज कार्डियोलॉजी एक्सपीरियंस। ये इनका फोन नंबर है, ये इनकी ईमेल आईडी है। 10 और इसके बाद यानी इनका एक्सपीरियंस 10 साल का है। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें करूँगा। एक बार कंसल्टेशन फीस को मैं बिना डेसिमल के यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, और जब हम नेक्स्ट डेटा जो इंसर्ट करेंगे वहाँ पर हम विद डेसिमल करेंगे। सो ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट है सुनीता। उसके बाद पटेल, उसके बाद न्यूरोलॉजी, नल। नल को यहाँ पर आप कॉमर्स में मत लेके आइएगा, ठीक है, क्योंकि नल जो है ये आपको बताता है कि यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये कोई डेटा टाइप नहीं है, या ये ज़ीरो नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम मत करिएगा। नल को आप यहाँ पर सिंपली जाइए और टाइप करिए नल। इसी तरीके से जहाँ डिफ़ॉल्ट दिया रहेगा वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट टाइप करना है। ये इनकी ईमेल आईडी हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। सेवन ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, और 2000 रुपीज़ इनकी कंसल्टेशन फ़ी है, और ये है डिफ़ॉल्ट। लास्ट में है हमारे पास आमिर खान, ऑर्थोपेडिक्स से हैं ये, इनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स की है। ये इनका फ़ोन नंबर है। और ये है इनका हॉस्पिटल की ईमेल आईडी। ये मैंने कॉपी किया। 15 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, 1800 इनका कंसल्टेशन फ़ी है, और यहाँ पर मैंने ट्रू डाल दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और रन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स, और देखिए आपका ये टेबल जो है वो फिल हो चुका है। सो ये एक टेबल मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी बचे हुए दो टेबल यानी पेशेंट्स और अपॉइंटमेंट्स का टेबल आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इनकेस अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो आप हमें बताइए। सो आई होप कि आप लोगों ने बाकी बचे हुए दोनों टेबल्स क्रिएट कर लिए होंगे, उसमें अपना डेटा इंसर्ट कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, विच इज़ अपडेट। सो यहाँ पर वन बाय वन हम चीज़ों को देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे डेटा जो है वो अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक्टर ID1 की कंसल्टेशन फ़ी 10% इंक्रीज करनी है। सो अपडेट, क्या अपडेट करना है? डॉक्टर्स टेबल सेट विच इज कंसल्टेशन
फी इज इक्वल टू कंसल्टेशन फी। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं किसी पेशेंट को देखने का, कंसल्टेशन फी है आपकी। सो नेक्स्ट मंथ आप उसको 10% बढ़ाने वाले हैं। तो अगर अभी आप 100 रुपये आप फीस ले रहे हैं तो 10% बढ़ाने के बाद वो हो जाएगा 110 रुपये। तो अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 1.10। वही चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 1.10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर डॉक्टर ID इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स। और आप देखिए पहले कंसल्टेशन फी 1500 थी, अभी 1650 यानी 1650 रुपये अभी कंसल्टेशन फी बन चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेशेंट ID 2 यानी नेहा की सिटी अपडेट करनी है हमें पुणे। अपडेट पेशेंट्स सेट पेशेंट सेट सिटी इज इक्वल टू पुणे। कहाँ पर, वेयर पेशेंट ID इज इक्वल टू 2 या 2। सो ये मैंने सेलेक्ट किया और रन किया। और अब करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स। सो अब चेक करते हैं और करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स। और आप देखिए कि नेहा गुप्ता का जो सिटी है वो चेंज होके अब पुणे हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अपॉइंटमेंट ID 1 का स्टेटस कंप्लीटेड से कैंसिल करना है और फी चार्ज 0.01 करना है, वो भी एक ही क्वेरी में। तो अभी तक हमने दो चीज़ें की अलग अलग क्वेरी में, हालांकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, दोनों अलग अलग टेबल से थे, बट यहाँ पर दो चेंजेस करने हैं एक ही टेबल से है, तो यहाँ पर हम इसको इजिली कर सकते हैं। ओके, अपडेट अपॉइंटमेंट्स सेट स्टेटस इज इक्वल टू कैंसल्ड। ओके, कॉमा लगाइए, नीचे आ जाइए और फी चार्ज इज इक्वल टू 0.01 और ये मैंने सेमी कॉलन लगाया और रन कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। और आप देखिए कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ID 1 नहीं लिखा, वेयर अपॉइंटमेंट ID 1। अब इससे जब आप इस तरीके की कोई मिस्टेक करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें जहाँ पर मैंने अपडेट को एक्सप्लेन किया है तो वहाँ मैंने बताया है कि रो लेवल पे काम करता है, बट यहाँ पर हमने टारगेट रो यानी उसका एड्रेस नहीं लिखा जहाँ पर हमें इसको अपडेट करना है। अगर हम अपॉइंटमेंट ID 1 यहाँ लिख देते तो वो उसको एड्रेस मिल जाता और वो उस पर्टिकुलर रो को ही अपडेट करता, पर चूंकि हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ID 1 नहीं लिखा, इसलिए जितना भी डेटा था उन सबका फी चार्ज इसने 0.01 कर दिया। सो ये एक लर्निंग है उन नए लोगों के लिए
जो कि पहली बार कोडिंग कर रहे हैं या पहली बार सीक्वल के ऊपर काम कर रहे हैं, पहली बार इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी 1 नहीं लिखा था, मैं दिखाना चाहता था कि जनरली लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, ओके? सो आई होप कि आप लोग इस गलती से सबक लेंगे और इस तरीके की गलती अपने करियर में अवॉइड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे डॉक्टर्स जिनका एक्सपीरियंस 8 से ज़्यादा है, यानी 8 मतलब 8 साल से ज़्यादा है, उनकी कंसल्टेशन फ़ी 5% इंक्रीज़ करनी है। ओके? सो अपडेट डॉक्टर्स सेट कंसल्टेशन फ़ी इज़ इक्वल टू consultation fee into 1.05 where experience years is greater than 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अभी तो हमने तीन लोगों का डेटा जो है वो यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है। बट मान लीजिए कि 1000 लोगों का डेटा होता, 1000 डॉक्टर्स का डेटा होता, तो जितने भी डॉक्टर्स जिनका एक्सपीरियंस 8 साल से ऊपर का होता, यहाँ पर उनकी हम कंसल्टेशन फ़ी जो है वो 5% इंक्रीज़ कर देते, ठीक है? और यही इसकी रिक्वायरमेंट थी। पिछले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक रो की थी। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रो नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक टारगेट रो नहीं दिया गया है। इसलिए आप यहाँ पर क्वेरी जो है जब आप रन करेंगे तो कोई भी ऐसा डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस 8 साल से ज़्यादा का है, वो उसका कंसल्टेशन फ़ी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमारा रन हो चुका है। अब यहाँ पर एक लास्ट आपके पास क्वेश्चन बचा है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। आप उसे सॉल्व करिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेक्शन में। सो अभी तक हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली? अभी तक हमने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटा इंसर्ट कैसे करना है और उसे अपडेट कैसे करना है। अब हमारे पास जो चीज़ है वो है डिलीट। अब हम सीखेंगे डिलीट। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वहाँ पर हम आ चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो एक क्वेश्चन रह गया था वो भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। अपना ब्लड ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है उसको अपडेट कर लिया होगा, यानी अपने ब्लड ग्रुप को अपडेट कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर चलते हैं वो है डिलीट। सो पहला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट आईडी 2 डिलीट करो। तो यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स वेयर अपॉइंटमेंट आईडी इज इक्वल टू 2 और ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको रन कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स स्टार। तो यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट आईडी 1 और 3 है, लेकिन 2 जो है वो हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर आईडी 2 को डिलीट करना है सही ऑर्डर में। सही ऑर्डर में सोचने के लिए मैंने यहाँ पर क्यों कहा है कि यहाँ पर आपको मैं दोबारा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप पेरेंट टेबल क्रिएट करते हैं, फिर चाइल्ड टेबल क्रिएट करते हैं। बट जब आप डिलीट करने चलते हैं तो सबसे पहले आपको चाइल्ड टेबल जो है वो डिलीट करना पड़ता है और उसके बाद आप जो है वो पेरेंट टेबल को है वो डिलीट कर सकते हैं।
तो अगर आप डायरेक्टली पेरेंट टेबल को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ एक बार हम करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी एरर आता है या नहीं। तो डिलीट फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर डॉक्टर id इज इक्वल टू 2। तो यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया, रन किया। सो चूंकि या हमने उसको डिलीट कर दिया होगा, इस वजह से ये यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट हो गया। बट इन केस अगर चाइल्ड टेबल जो है वो इंटैक्ट रहता तो ये डेटा यहाँ डिलीट नहीं होता, क्योंकि कई बार फॉरेन की होता है, ऐसा रिलेशन होता है, तो वहाँ पर ये डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको वो रिलेशनशिप ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर आकर डिलीट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सारे अपॉइंटमेंट्स जिनका स्टेटस कैंसिल है उनको डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू कैंसल्ड, और ये मैंने सेलेक्ट किया और रन कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। सो आपके लिए सिर्फ एक होमवर्क है कि आपको यहाँ पर एक बचा हुआ क्वेश्चन है, विच इज पेशेंट जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, डिलीट करना है उनको। पहले उसके अपॉइंटमेंट्स भी सोचना है, यानी आप पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या उसका कोई फॉरेन की रिलेशन तो नहीं है, किसी और टेबल के साथ रिलेशन तो नहीं है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज ऑल्टर टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल्टर और देखते हैं कि ऑल्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है डॉक्टर टेबल में नया कॉलम ऐड करना है, क्वालिफिकेशन ऑप्शनल, मैक्स 100 कैरेक्टर्स। सो ऑल्टर टेबल, विच वन, डॉक्टर्स। क्या करना है, ऐड कॉलम, विच वन, क्वालिफिकेशन। और कितना क्या डेटा टाइप रहेगा इसका, वो रहेगा वैरकैर 100, और ऑप्शनल है तो इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन का एक नया कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में अलग से सेक्शन में जब हम ऑल्टर डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आपको कराया था। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए दोबारा करा रहा हूँ। डॉक्टर्स टेबल में एक्सपीरियंस ईयर्स कॉलम का नाम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस करना है। इस बार कंस्ट्रेंट का नाम पता है आपको, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऑल्टर टेबल डॉक्टर्स, क्या करना है, रीनेम कॉलम, एक्सपीरियंस ईयर से इसको क्या करना है, इसको करना है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस।
तो ये मैंने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया, पेस्ट किया और यहाँ इसको रन कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये एरर आएगा, और लास्ट टाइम भी जब हमने किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, तब भी हमें ये एरर मिला था। तब मैंने आपको बताया था कि हमें, जब हम चेक कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम कंस्ट्रेंट का अगर नाम देना भूल जाएँ, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें उस कंस्ट्रेंट का, उस चेक कंस्ट्रेंट को हम डेटाबेस ने किस नाम से सेव किया, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट चूंकि हमने यहाँ पर अपने चेक कंस्ट्रेंट को चेक एक्सपीरियंस का नाम दिया हुआ है, इस वजह से इसको सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा। बट इसको सॉल्व करने का 3 स्टेप है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि आप कंस्ट्रेंट ड्रॉप करते हैं। दूसरे स्टेप में आपको जो चेंजेस करने हैं वो चेंज करते हैं। तीसरे स्टेप में आप अपना जो कंस्ट्रेंट है उसको री इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। ऑल्टर टेबल डॉक्टर्स ड्रॉप कंस्ट्रेंट। क्या है कंस्ट्रेंट? चेक एक्सपी यानी एक्सपीरियंस। लीजिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, रन कर दिया। ये मेरा रन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ आया, इसको कॉपी करता हूँ और स्टेप 2, और इसको रन कर दिया। यानी ये अब चेंज हो चुका है। कैसे? एक बार चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स। और ये देखिए, ये हमारे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, जो कि पहले रन नहीं कर रहा था। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3, implement the constraint again. Alter table doctors, add constraint check experience check। नया जो नाम हमने दिया है कॉलम को, ये हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने रन कर दिया, और ये बिल्कुल सही हो गया। सो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। रेस्ट ऑल अदर क्वेश्चंस आर वेरी इजी, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप करिए। मैं मिलता हूं आपको हमारे लास्ट पार्ट में, विच इज ट्रंकेट एंड ड्रॉप। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। आई होप कि हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, जहां पर मैंने आपको ट्रंकेट एंड ड्रॉप, इसका बहुत क्लियर एक आपको डिफरेंस भी बताया था, और डिलीट के साथ इनका क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। सो चलिए चलते हैं और इस लास्ट पार्ट को आज हम कंप्लीट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? अपॉइंटमेंट्स टेबल का सारा डेटा क्लीन करना है, टेबल रखनी है, ऑटो इंक्रीमेंट भी रीसेट होना चाहिए।
तो ऑटो इंक्रीमेंट भी रीसेट होना चाहिए, इसके लिए कोई अलग से कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा ट्रंकेट टेबल अपॉइंटमेंट्स, ट्रंकेट टेबल अपॉइंटमेंट्स, और ये मैंने इसको रन कर दिया। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। सो अब देखिए कि हमारे सारे रोज डिलीट हो चुके हैं यहाँ पर, बट हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज है। अपॉइंटमेंट्स टेबल परमानेंटली ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप टेबल अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स की ही बात की हमने, यस। सो यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट्स टेबल को परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये टेबल था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये टेबल है बचा हुआ। सो चूंकि ये एरर शो कर रहा है, इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है, हॉस्पिटल डॉट अपॉइंटमेंट्स डजंट एग्जिस्ट, यानी ये डिलीट हो चुका है। तो इसमें से बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन है, पूरा हॉस्पिटल डेटाबेस ड्रॉप करने का, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और इसके बाद हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड होगा। सो ड्रॉप डेटाबेस हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, मैंने चलाया। अब करते हैं यूज हॉस्पिटल, इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारे पास हॉस्पिटल का डेटाबेस एग्जिस्ट भी करता है अब या नहीं। तो आप देखिए अननोन डेटाबेस हॉस्पिटल, यानी हमारे पास ये डेटाबेस हॉस्पिटल का है, वो जो डिलीट हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी होंगी, और एक बार में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो बने रहिए हमारे इस सीरीज़ में, और देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहीं रोकूंगा इस वीडियो को, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे डेटा एनालिटिक्स की। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।